किस तरह से वो करना है, इंडिकेट करना है, ठीक है। तो वो सारे हमारे पास यहाँ पर शेयर वो होंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसको हमने क्या करना है, इंडिकेट करना है अनसर्टेनिटी को। कहाँ पर इंडिकेट करना है, अपने फाइनल रिजल्ट में इंडिकेट करना है। किस तरह से करेंगे, तो उसके मैंने आपको बताया था कि चंद रूल्स है, ठीक है। वैसे नॉर्मली तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास इस तरह का कोई नंबर आ जाता है, हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, तो उसके साथ प्लस माइनस में उसका लीस्ट काउंट लिख देते हैं, जिस तरह कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ये लिखा गया है, तो इसमें से हमारे पास ये जो 22.5 है, ये हमारे पास मैयर्ड वैल्यू है, जो हमने मैयर की हुई है, ठीक है, जो हमने मैयर की हुई है। और 0.1 जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसमें से क्या है, ये इसमें से अनसर्टेनिटी है या फिर उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। तो हम हमेशा जब भी उसका रिजल्ट लिखेंगे, ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, तो जब भी रिजल्ट लिखेंगे तो उसमें से 22.5 हमारा जो फर्स्ट होगा, उसको हम क्या रखेंगे, उसको हम अपनी मेजरमेंट रखेंगे, जो भी मेजरमेंट हमारे पास आई हो, ठीक है, वो रखेंगे। और जो 0.1 है या फिर जो प्लस माइनस के बाद हम नंबर लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, उसका लीस्ट काउंट लिखेंगे, ठीक है। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है, इसमें से हमारे पास कि हमारा जो ये रिजल्ट आया हुआ है 22.5, इसमें से अनसर्टेनिटी या एरर कितना आ सकता है, वो 0.1 सेंटीमीटर का आ सकता है, ठीक है, कि 0.1 सेंटीमीटर तक ये डाउटेबल है हमारा जो रिजल्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास इंडिकेट करेंगे, लेकिन रिजल्ट में हमारे पास ये इसी तरह से डायरेक्टली नहीं आएगा। ये तो एक चीज की वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास क्या आएंगे, इक्वेशन आएंगे। इक्वेशन में हमने अपने मेजरमेंट को पुट करना है और वहां से हमने अपना रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब जब रिजल्ट में हम पुट करेंगे, वो करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, तो कभी कभार दो वैल्यूज आपस में प्लस होंगी, कभी वो माइनस होंगी, कभी वो मल्टीप्लाई होंगी, कभी उनके ऊपर पावर लगाओ वो होगा, ठीक है, कभी हमने उसका मीन निकालना है, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के इक्वेशंस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो तमाम में जब हम रिजल्ट निकालेंगे, तो बारी बारी हम उसको पढ़ेंगे कि जब हम दो नंबर्स को प्लस करते हैं, तो उनके अनसर्टेनिटी को क्या करते हैं, जब हम उनको आपस में माइनस करते हैं, तब हम उनके अनसर्टेनिटी को किस तरह से रिजल्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास इसके रूल्स होंगे कुछ, जो कि अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इस वाले को भी हमने कल पढ़ा था कि कैलकुलेटिंग द रूल, कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अगर फाइनल रिजल्ट में हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है, ठीक है, तो उसका पहला रूल क्या है, एडिशन। अगर हम दो नंबर को, लेट सपोज हमारे पास दो वैल्यूज है, एक y की वैल्यू है और एक z की वैल्यू है, ठीक है, एक y की वैल्यू है और एक z की वैल्यू है। ये दो मेजरमेंट हमने लिए, लेकिन जो हमारे पास फार्मूला है, जो रिजल्ट बनता है, वो किस तरह से बनता है, x इज इक्वल टू y प्लस z। अब जब ये दोनों मेजरमेंट हमने लिए थे, तो इसमें से भी कुछ अनसर्टेनिटी होगी, इसमें से भी कुछ अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। इन दोनों में अनसर्टेनिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा y और डेल्टा z से, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास, जिस तरह के यहाँ पर ये वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज इनकी क्या, ये वाले वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो इनके हमारे पास वो रिप्रेजेंट करेंगे, क्या नाम है, जो अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी में आ जाते हैं, ये हमारे पास अनसर्टेनिटीज हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो अगर कोई दो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दो मेजरमेंट हम ऐड कर रहे हैं, तो उनकी अनसर्टेनिटी भी हम हमेशा क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। अगर लेट सपोज इस y की वैल्यू क्या है, 2 है, और उसकी वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है,
y है, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, वो हमारे पास 3 बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें से कितनी अनसर्टेनिटी है, लेट सपोज y में अनसर्टेनिटी है 0.1 की, ठीक है, और इसमें से हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी है 0.1 की, ठीक है। अगर इनकी हमारे पास ये अनसर्टेनिटीज हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यूज तो हमने ऐड कर दी, 2+1 कर दिया, ठीक है, लेकिन इनकी अनसर्टेनिटी भी हमेशा हम क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे, और इसको हम फाइनल रिजल्ट को x की वैल्यू को हम किस तरह से लिखेंगे, 3 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगा, ये x की फाइनल वैल्यू होगी, जो अनसर्टेनिटी हमारे पास y में है और z में है उसको भी हम ऐड करेंगे। अगर लेट सपोज ये हमारे पास माइनस में हुआ, ठीक है, y माइनस z हो जाए, ठीक है, तो x की वैल्यू अब क्या आएगी, 2 माइनस 1, ठीक है, तो वो आ जाएगी 1 की वैल्यू, ठीक है। और लेट सपोज अगर ये क्या हो, अगर ये 0.2 हो और ये 0.1 हो, ठीक है, तो हमारे पास इसमें से अनसर्टेनिटी अब कितनी आएगी, ठीक है। अगर हम देख ले, या फिर वही 0.1 ही रहने दें, ठीक है, तो तब भी हमारे पास जो होगा, ठीक है, अब आपने यहाँ पर अनसर्टेनिटी में आपने इस साइन को नहीं देखना, ठीक है। अगर ये प्लस हो, ठीक है, या फिर माइनस हो, ठीक है, अनसर्टेनिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ना, अनसर्टेनिटी को आप हमेशा से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वो वही 0.2 ही आएगा, अगर इनकी वैल्यू 0.1 और 0.1 ही, ठीक है। अगर 0.2 और 0.1 होती तो फिर हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आ जाती, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। अनसर्टेनिटी को हमेशा हमने क्या करना है, वो ऐड करना है, ठीक है, चाहे वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हो या चाहे वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हो, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। दोनों केस में हमारे पास ऐड होगी, तो दोनों का कंबाइन जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है, ठीक है, कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमेशा से अनसर्टेनिटी उसकी, ठीक है, वो प्लस माइनस अनसर्टेनिटी ऑफ y प्लस अनसर्टेनिटी ऑफ z, ठीक है, इसके बराबर आएगी। यहाँ पर कभी भी माइनस का साइन नहीं लगेगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है, कभी माइनस नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल, अगर हम क्या करेंगे, अगर दो वैल्यूज वही y और z की वैल्यू है, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो या फिर डिवाइड हो रही हो, ठीक है, जिस तरह के प्लस माइनस के लिए एक तरीका था उसकी अनसर्टेनिटी का, बाकी वैल्यूज को तो आप उसी तरह से प्लस माइनस या फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू आपके पास 1 है, सॉरी 2 है, और z की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 1 है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, x y मल्टीप्लाई बाई z, तो वो हो जाएगी आपके पास 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर अगर वो डिवाइड हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2, दोनों की 2 वैल्यू हमारे पास आ जाती है, वो तो नॉर्मल आप कर लोगे, लेकिन इसके साथ हमने आपको बताया, मैंने आपको इससे पहले बताया कि हम हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में। तो अगर लेट सपोज हमारे पास इसमें से अनसर्टेनिटी क्या हुई, y में अनसर्टेनिटी 0.1 हो गई, ठीक है, और z में अनसर्टेनिटी 0.1 हो गई, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका वो होगा, क्या नाम है, जो अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स वो किस तरह से आएगी, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में एक रूल है, जिस तरह के हमारे पास इससे पहले इसमें से एक रूल था, ठीक है। हमारे पास क्या रूल था कि अनसर्टेनिटी को आप हमेशा ऐड कर लो, चाहे वो प्लस हो रही हो चाहे वो माइनस हो रही है, लेकिन अनसर्टेनिटीज को आपने क्या करना है, हमेशा ऐड करना है। इसी तरह से एक रूल हमारे पास यहाँ पर इसके लिए है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए है, वो क्या है कि परसेंट अनसर्टेनिटी निकाल दो पहले, किस में से, y में से,
फिर परसेंट अनसर्टेनिटी निकाल दो किस में से, z में से, और दोनों को आपस में ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट अनसर्टेनिटी नहीं, परसेंट अनसर्टेनिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो परसेंट अनसर्टेनिटी को निकालोगे, परसेंट अनसर्टेनिटी किस तरह से निकलती है, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट होती है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जब उनकी परसेंट अनसर्टेनिटी को आप दोनों को ऐड कर लोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, परसेंट अनसर्टेनिटी इन x के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, कि एग्जाम्पल में हमारे पास ये किस तरह से बनेगा। ठीक है, फार्मूला ये वाला यूज होगा, जो ये फार्मूला है यही यूज होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, लेट सपोज इस इक्वेशन को, इस एग्जांपल को देख लो। आप लोगों ने ओम लॉ पढ़ा है, ठीक है, वहां पर 10th क्लास में। ठीक है, उसमें से आपके पास जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है किस चीज का, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ हमें बताता है कि वोल्टेज जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। ठीक है, और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, और उस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, वो आर होता है, हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब लेट सपोज आपने ओम्स लॉ का कोई इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, कोई आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, उसमें से आपको बताया गया है कि V की वैल्यू क्या है, 2.3 वोल्ट है। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 2.3 वोल्ट है। ठीक है, और करंट कितना है, वो 2.73 एम्पेयर का आ रहा है। आपने फाइंड क्या करना है, आपने आर को फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको दिया गया है कि जो आप वोल्ट मीटर यूज कर रहे हो, उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 वोल्ट है, या उसमें से इसकी वैल्यू में, वोल्टेज की वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0.1 वोल्ट की आएगी। ठीक है, और जो करंट में अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0.05 वोल्ट, सॉरी एम्पेयर आएगी। ठीक है, तो आपने मालूम क्या करनी है, आर की वैल्यू मालूम करनी है। आर यहाँ से इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। अब जब ये इस तरह बनेगा, अच्छा, तो ये हमारे पास इस तरह से ये v की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो जो हमारे पास इसमें से इसी इक्वेशन में, ठीक है, इसी इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, जब वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें से, ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है, अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी उसको वो कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 2.3। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर 2.3 नहीं है, 7.3 है। ठीक है, तो 7.3, तो जो भी वैल्यू हो इसकी, तो 7.3 आप यहाँ पर पुट कर देंगे v की वैल्यू को, और i की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, वो आपके पास हो जाएगी 2.73, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कितना, 2.7 ओम्स का। ठीक है, तो ये आपके पास आर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये सारी आपके पास आर की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ आर की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, आर के तो मैंने आपको बताया कि बाकी वैल्यूज को तो आप जो इक्वेशन दिया गया है आपको यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, उसको सिंपल तरीके से आप डिवाइड कर लो। ठीक है, लेकिन जो आपके पास वो आ रहा है, क्या नाम है, अनसर्टेनिटी आ रही है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी, आप इसके फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 2.7। ठीक है, 2.7 ओम आ गया, लेकिन ये रिजल्ट आपको वो शो नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपके पास ओम, ठीक है, ये रिजल्ट आपको ये नहीं बताता कि इस आर में अनसर्टेनिटी कितनी है। ठीक है, वो अनसर्टेनिटी हम किस तरह से मालूम करेंगे, वो हम इस तरह से मालूम करेंगे कि पहले फार्मूला क्या था, इससे पहले कि आप क्या कर लो, परसेंट अनसर्टेनिटी इन वाई, मतलब एक में अनसर्टेनिटी जो आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, एक में परसेंट अनसर्टेनिटी मालूम करो और दूसरे में भी अनसर्टेनिटी मालूम करो, परसेंट अनसर्टेनिटी। ठीक है, और उन दोनों को आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है,
तो परसेंट अनसर्टेनिटी पहले हम किस में मालूम करेंगे, वी में मालूम करेंगे। परसेंट अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि आप अनसर्टेनिटी इन वी परसेंटेज उसकी मालूम कर लो, ठीक है। तो वो आप क्या मालूम करोगे, किस तरह, कौन सा इक्वेशन है उसके लिए, वो उसके लिए आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है। डेल वी जो अनसर्टेनिटी आपको दी गई है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो टोटल वैल्यू पर, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा परसेंट अनसर्टेनिटी में उसका परसेंटेज आ जाएगी। जिस तरह के नॉर्मल हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, जितना ऑब्टेन मार्क्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसको टोटल मार्क्स पर डिवाइड कर लेते हैं और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम परसेंट अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं, तो जितनी अनसर्टेनिटी होती है उस वैल्यू में उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल वैल्यू पर, ठीक है, जो उसकी मेजर्ड वैल्यू हो उस पर डिवाइड कर देते हैं और 100 के साथ उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास उसकी परसेंट अनसर्टेनिटी निकल आती है, जो कि यहाँ पर तकरीबन 1.37 है, ठीक है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 1 के बराबर अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1 के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास पहले वाले में अनसर्टेनिटी आ गई। दूसरे में अनसर्टेनिटी, परसेंट अनसर्टेनिटी उसी तरह से मालूम करें। अभी हम आई में अनसर्टेनिटी मालूम कर रहे हैं, परसेंटेज उसकी मालूम कर रहे हैं। तो डेल्टा आई, ठीक है, जो वो अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर लेंगे किस पर, टोटल वैल्यू पर, ठीक है, टोटल वैल्यू पर डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, ठीक है। वो वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, और हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाता है, जो कि तकरीबन यहाँ पर हमारे पास कितना आता है, 2% आता है। तो अभी दोनों में, इसमें भी परसेंट अनसर्टेनिटी निकल आई, इसमें से भी उसका परसेंटेज निकल आई, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, जो फार्मूला था वो क्या था, दोनों के परसेंट अनसर्टेनिटी को क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। तो दोनों को जब मैंने ऐड कर लिया, एक की 1 आ रही थी, दूसरे की 2 आ रही थी, तो क्या बन गया, 3%। इस 3% का मतलब यह है कि आर की वैल्यू हमारे पास 2.7 आई थी, उसमें से कितना एरर है हमारे पास, 3% एरर है। कितना एरर है, 3% एरर है, ठीक है। लेकिन अब ये हम यहाँ पर इस तरह से नहीं लिख सकते कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2.7, ठीक है, ओहम विथ 3% एरर, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। हमने इस जिस तरह के हमने यहाँ पर एक वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया था, परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, इसी तरह से यहाँ पर हम इस परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि वो हम इसके साथ प्लस माइनस में लिख दें। तो सेम वही फार्मूला यूज होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज किसके बराबर था, परसेंटेज बराबर था किस चीज के, इस ये जो एक साइड है, ठीक है। तो अब हम यही परसेंटेज फॉर एरर, सॉरी, फॉर आर इज इक्वल टू डेल आर डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है, या मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इस यहाँ पर डेल आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो हमने मालूम करनी, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इस 100 को, ठीक है, इस आर को इस साइड पर लेके आएंगे, तो ये किस में से हो जाएगा, ये हमारे पास डेल आर बराबर हो जाएगा, डेल आर इज इक्वल टू परसेंटेज, जो हमारे पास ये परसेंटेज आई हुई है ये वाली, ठीक है। तो परसेंटेज और आर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो जब इक्वल के उस साइड पर जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई आर, और यहाँ पर 100 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब हम वो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है, परसेंटेज हमारे पास क्या होगा, 3%, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की थी, तो वो हो जाएगी 2.7 ओम, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है 2.7, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। जब हम इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और अभी हमारे पास डेल्टा आर की वैल्यू आ गई, जो कि प्लस माइनस 0.08 ओम है, ठीक है। तो इसके लिए
हम आर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, इसको किस तरह से लिख देंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, 2.7 लिखेंगे प्लस माइनस 0.08 ओम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट इसका बन जाएगा, ठीक है। तो हमने फाइनल रिजल्ट आर में, जो आर में अनसर्टेनिटी थी, वो सारी, ये जो हमने सारा मेथड यूज किया, इसके जरिए हम इस तरह से फाइंड करें, ठीक है। तो जब भी, आसान सी बात है, जब भी आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यूज या फिर डिवाइड हो रही हो, आपने क्या करना है, आपने दोनों वैल्यूज का अलग अलग करके पहले उनका परसेंटेज निकालना है, ठीक है, उनकी अपनी वैल्यू में, ठीक है। फिर उन परसेंटेज को ऐड कर देना है। वो परसेंटेज किसके बराबर हो जाएगा, वो आर का परसेंटेज हो जाएगा, जो वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है, वो उनका परसेंट अनसर्टेनिटी हो जाएगी। और फिर इसी ही फार्मूले के जरिए आप दोबारा से उस परसेंटेज को वैल्यूज में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक मेथड हो जाएगा। जी बेटा, अभी मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आएगी, तो क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछ ले अभी, जिसको जहां पर समझ नहीं आए। जी बेटा। जी हसन। सर ये सर मुझे परसेंटेज वाला समझ नहीं आई सर, जो लास्ट में है। ठीक है जी। मोइन। सर यही मेरा भी यही इशू है सर। ठीक है। अच्छा, इसको एक आसान से तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज, ठीक है, आपके पास फार्मूला क्या है आपके मार्क्स को कैलकुलेट करने का, ठीक है। ऑब्टेन नंबर, जिसको हम ओबी से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100 जब हम ये कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, आपके पास आपने जो मार्क्स ये है उसका परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये तो हमें ऑब्टेन मार्क्स का पता था, टोटल मार्क्स का पता था, ठीक है। हमने उसको क्या कर दिया, इसी फार्मूले में पुट कर दिया, और उससे हमने परसेंटेज निकाल दिया। अभी अगर मैं लेट सपोज आपको कह दूं कि आपकी परसेंटेज जो है वो कितनी है, वो लेट सपोज आपकी जो है वो 60% है, ठीक है। तो आप मुझे बता दें कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। या मैं आपको बता दूं कि मेरी परसेंटेज जो फर्स्ट ईयर में बन रही थी, लेट सपोज वो 60% बन रही, ठीक है। आप टोटल मार्क्स जो थे वो लेट सपोज 500 थे, ठीक है। तो आप मुझे बता दें कि आप मेरे मार्क्स कितने थे, तो आप क्या करेंगे, इसी ही फार्मूले को आप थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, क्योंकि अभी आपको ऑब्टेन मार्क्स का नहीं पता। अभी ऑब्टेन मार्क्स को आप ओबी को इधर रहने देंगे, ठीक है, ओबी को यहाँ पर रहने देंगे, परसेंटेज आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। और ये दोनों चीजें, ये 100 और ये टी, ठीक है, टोटल मार्क्स आप उस साइड पर लेके जाएंगे। ये टी जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो जब ये इक्वल साइन के दूसरे साइड पर जाएगा, तो ये किस में से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में, ठीक है। और 100 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो किस में से आ जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली अभी क्या करेंगे, ये फार्मूला आपके पास बन गया। तो आप परसेंटेज, मैंने आपको अपनी कितनी बताई थी, लेट सपोज मैंने आपको बताई थी 60%, ठीक है। तो आप यहाँ पर 60 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल मार्क्स मैंने आपको कितने बताए थे, मैंने आपको 500 बताए थे, ठीक है। तो आप 500 यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और 100 से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, और उससे आपको डायरेक्टली मेरे ऑब्टेन मार्क्स का पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर देखे, आपके पास ये 3% अभी गिवन है, ठीक है। आर की वैल्यू आपके पास किस में से आ गई, परसेंटेज में आ गई, ठीक है। तो परसेंटेज में आ गई। अब इस परसेंट को हमने किस में करना, क्योंकि हमें परसेंटेज की जरूरत नहीं है, हमें एग्जैक्ट आर की वैल्यू की जरूरत है कि आर में हमारे पास कितनी वो अनसर्टेनिटी आती है, ठीक है, डेल्टा आर की जरूरत है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन ये है, ठीक है। वही इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर मैंने आपको लिखी, ठीक है। डेल्टा आर, ठीक है, ये वो ऑब्टेन मार्क्स की जगह पर वो हमारे पास आ गया डेल्टा आर,
तो ऑब्टेन मार्क्स को आप इस तरह से सोचे कि वो आपकी अनसर्टेनिटी, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके क्या है, वो आपकी टोटल वैल्यू है आर की, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज आपके पास कितनी आई है, 3% आई है। तो इस परसेंटेज के की जगह पर आप 3 पुट कर देंगे, ठीक है। इस 100 को आप 3 को आप 100 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 100 से डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको आर की वैल्यू से। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, आर की वैल्यू हमारे पास 2.7 आई थी। तो 2.7 से आप इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब ये आप तीनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2.7 डिवाइडेड बाई 100, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, 0.08 ओम, ठीक है, जो कि आपके पास अनसर्टेनिटी बन जाती है किस चीज में, आर में, ठीक है। और उसको आप प्लस माइनस 0.08 उसके साथ फाइनल रिजल्ट में लिखोगे। जी मोहम्मद अयाज। सर ये लास्ट 3 स्टेप सर समझ नहीं आ रहे, ये जो ये टोटल वाले, जो 3% लिखा है सर इससे नीचे। ठीक है ठीक है, वही मैं बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वही मैंने आपको समझाया यहाँ पर, ठीक है। आप एक मर्तबा इस तरह से कर ले अपने जहन में, ठीक है, क्लास के बाद एक कैलकुलेटर उठा ले, ठीक है, और सोच ले कि आपके मार्क्स क्या है, 80% है, ठीक है, 80% है। और उस 80% का फार्मूला जो है, ठीक है, उस 80% से अपने ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट कर ले। बाज़ औक़ात बंदे को परसेंटेज याद रहती है, ठीक है, लेकिन ऑब्टेन मार्क्स बात वो याद नहीं रहते, ठीक है। तो लेट सपोज आपके जो मार्क्स है, ठीक है, वो 80% है, ठीक है। तो 80% को आप किससे वो कर लेते हैं, 80 को डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, 100 के साथ, ठीक है। और अपने टोटल मार्क्स, लेट सपोज आपके 1100 मार्क्स है, ठीक है, 1100 मार्क्स है, ठीक है। तो 1100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे जो भी वैल्यू आती है वो आपका क्या बन जाती है, वो आपके ऑब्टेन मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है, वो आपके ऑब्टेन मार्क्स बन जाते हैं। तो सेम वही इक्वेशन जो है यहाँ पर आपको परसेंटेज दी गई है, ये वाले इक्वेशन है, ये वाली, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा क्या करना है, अब देखो आपको v इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये इसी तरह से आपको क्या है, ये इसी तरह से आपको गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि डेल्टा v की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, डेल्टा v की वैल्यू निकाल दो, तो आप क्या कर लोगे, इससे आपके पास डेल्टा v की वैल्यू किस तरह से आएगी, डेल्टा v इज इक्वल टू, डेल्टा v इज इक्वल टू, ये परसेंट v है, यहाँ पर परसेंट v मल्टीप्लाई बाई v डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये इसी तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगा। और यही इक्वेशन अगर आप r के लिए लिखो, तो ये डेल्टा r इज इक्वल टू परसेंट r मल्टीप्लाई बाई टोटल r डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये इसी तरह से बन जाएगी। तो इस इक्वेशन में, ठीक है, आप ये वैल्यूज पुट कर दो। आप जब वैल्यूज पुट करोगे तो डेल्टा आर की वैल्यू, सॉरी, परसेंट आर की वैल्यू क्या है, 3%, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है जो आपके पास ये आई हुई, ठीक है, और 100 से आप उसको डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई, जिस तरह के मैंने आपको यहाँ पर लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2.7 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। जब ये कर लोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0.08 ओम, ठीक है। और फिर आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, R इज इक्वल टू 2.7 प्लस माइनस 0.08 ओम, ठीक है। और ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। जी बेटा, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? समझ आ गई सबको?
यस सर। बेटा बाकी बच्चे भी बोला करें ना। सर समझ आ गई है, सारी समझ आ गई। यस सर, आ गई है सर। ठीक यस है सर, आ गए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास उस केस में जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, जब दो वैल्यूज और उन दोनों वैल्यूज में आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो या फिर डिवाइड हो रही हो। तो आज हमने दो वो पढ़ लिए, रूल्स पढ़ लिए। पहला किसके लिए था, प्लस माइनस के लिए था, सब्ट्रैक्ट या एडिशन का। ठीक है, उसमें से वो तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आपने क्या करना है, चाहे वो ऐड हो रही हो या चाहे वो माइनस हो रही हो, उनकी अनसर्टेनिटी को बस ऐड कर। ठीक है, माइनस कभी नहीं करना, उनको हमेशा से आपने क्या करना है, ऐड कर देना। एक में लेट सपोज 0.2 की अनसर्टेनिटी आ रही हो, दूसरे में 0.5 की अनसर्टेनिटी आ रही हो, तो चाहे वो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हो चाहे माइनस हो रही हो, लेकिन उनकी रिजल्ट में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों की एडिशन के बराबर हो जाएगी। अनसर्टेनिटी कभी माइनस नहीं होती, वो हमेशा से ऐड होती है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। पहला रूल ये था। दूसरा रूल हमारे पास मल्टीप्लाई का था। मल्टीप्लाई का ये था कि पहले आप परसेंट अनसर्टेनिटी एक वैल्यू में जो भी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो या फिर डिवाइड हो रही हो, ठीक है, तो आप क्या करें, आप दोनों की वैल्यूज को क्या कर ले, दोनों में से वो मालूम कर ले। ठीक है, और फिर उनकी परसेंट अनसर्टेनिटी अलग अलग से मालूम करें। ठीक है, और दोनों की जब आपके पास परसेंट अनसर्टेनिटी आ जाएगी तो आप उनको अलग से वो कर ले, अब दोनों को ऐड कर ले। ठीक है, और उससे आपके पास क्या बन जाएगी, एक मिनट, अच्छा, तो दोनों आपके पास उसी तरह से वो बन जाएंगे। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है, उसमें से अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जिस तरह के इस फार्मूले से यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, और उसके लिए जो एग्जांपल हमने देखी, यही एग्जांपल आपके बुक में भी दी गई है, बल्कि यही आपकी बुक की पिक्चर है। ठीक है, तो उसमें से मैंने उठाई हुई है। ठीक है, और यही इसी तरह से आर की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर सिर्फ इसमें से ये करना है कि ये आपने 7.3 कर लेना है। ठीक है, 7.3 कर लेना है, और बाकी आपके पास यही एग्जांपल आपकी बुक में फॉलो की गई। ठीक है, और इसके बाद जो होगा, जो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, पावर ऑफ ए क्वांटिटी। अगर आपके पास इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पर देखें इस आर के वैल्यू के ऊपर, ठीक है, आर क्यूब लिखा है, तो अभी आप क्या करेंगे, ठीक है, सेम वही तरीका है। अगर ये वाली एक्सपेरिमेंट वो एग्जांपल आपको समझ आई है, ठीक है, तो ये बस 2 मिनट का काम है, ये 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी उस वैल्यू में मालूम करनी है और फिर उसको उसके पावर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और फिर आपके पास ये दो आपके पास बचे। क्लियर? जी बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन? तो आज के लिए अभी टाइम हो गया है आपका। ठीक है, ओके, तो कल फिर इसके बाद ये पावर ऑफ क्वांटिटी पढ़ेंगे, लेकिन पिछला टॉपिक लाजमी देखे। ठीक है, तभी आगे आपको समझ आएगी। अगर पिछला आपने नहीं देखा तो आगे आपको कभी भी समझ नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि ये सारे एक जैसे एक साथ रिलेटेड है। आपने देखा होगा हमने कब से शुरू किया हुआ है। ठीक है, और एक के बाद एक ही चीज दूसरे में यूज होती है, दूसरी जो है वो तीसरे में यूज होती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप पिछला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये आपका टाइम वैसे ही वेस्ट होता जाएगा। ठीक है, ओके, तो फिर आज के लिए यही काफी है। सी यू टुमारो। ठीक है, तो कल बाकी पढ़ेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।